हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसओएससी के क्लास 11th के फॉर्म निकल चुके हैं 2023 से 24 के सेशन के लिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि अगर आपको एसओएससी में एडमिशन लेना है तो आपके लिए जो मैं आज डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी वो आपके पास होने ज़रूरी हैं, बिल्कुल कंपलसरी है। यानी कि ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो आपके पास नहीं होंगे तो आपका एसओएससी में जो सिलेक्शन है, एडमिशन है, किसी भी हालात में नहीं हो सकता है, राइट। तो आज मैं जो भी कुछ आपको बताऊंगी, अगर आपके पास उसमें से कुछ चीज़ नहीं है, मिसिंग है, आपको बनवानी है, तो अभी से आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर आप बाद में देरी करोगे तो फिर वो देरी से ही आएगा और आपका एडमिशन प्रोसेस हो भी चुका होगा। ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आप क्लास 11th के लिए अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं। दैट मीन्स आपकी क्लास 10th जो है वो पास आपने कर ली है बोर्ड एग्जाम्स की, राइट। तो आपको उसकी मार्कशीट चाहिए अपनी। और क्लास 10th को आपको कहाँ से पास आउट करना है? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर से पास करना ज़रूरी है क्लास 10th को अपने, ठीक है। आपने जहाँ से भी अपने 10th को किया है, मानो अगर आपने अपने 10th को आईसीएसई बोर्ड से किया है लेकिन वो दिल्ली से है, तो आपका सिलेक्शन एसओएससी में हो सकता है। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है, वो भी दिल्ली में है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपने किसी अदर बोर्ड से किया है, मानो आपने यूपी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से या पंजाब बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, कहीं से किया है, तो आपका मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसओएससी की एक शर्त होती है कि जो बच्चा दिल्ली में रहता है केवल वही एसओएससी में जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपका दिल्ली का स्कूल होना चाहिए क्लास 10th का, ठीक है। तो अगर बच्चों की भी क्वेरी थी कि क्या अगर हम आउटसाइड जो दिल्ली है, मान लीजिए कि किसी बच्चे ने हरियाणा में रहते हुए सीबीएसई के थ्रू बोर्ड से पेपर दिया है और अपना पास आउट किया, तो उसका भी जो सिलेक्शन है वो एसओएससी में नहीं होगा। इसलिए आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपकी दिल्ली की होनी चाहिए, ठीक है। और उसको अच्छे से, मतलब आपकी मार्कशीट अभी आ चुकी होगी या फिर थोड़े टाइम के बाद आ जाएंगी स्कूल्स में, तो आपको मिल जाएगी। उसको लैमिनेट करा लीजिएगा और उसकी कुछ 2-3 फोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, ओके। सेकेंड, आपकी अगर मैं चीज़ की बात करूँ तो वो आपकी है आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। आपके पास आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होने चाहिए। मान लो 10-15 फ़ोटोज़ आप अभी से रेडी करके रखो अपना सब कुछ, ठीक है। अब थर्ड चीज़ की बात करूँ तो वो आपका है आधार कार्ड। आधार कार्ड यानी कि पहचान पत्र, जिससे कि आपकी पहचान होती है कि आप इंडिया के नागरिक हो, यानी कि आपकी नेशनैलिटी इंडियन है, राइट। तो ये तो सभी के पास होता है, तो ये होना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक चीज़ इन्होंने डाली है कि आपके आधार कार्ड के अंदर आपका जो एड्रेस है वो दिल्ली का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? दिल्ली का, यानी कि दिल्ली का होना चाहिए। दिल्ली में चाहे आप कहीं पर भी हो, लेकिन आपका एड्रेस दिल्ली का होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिहार के होते हैं, यूपी के होते हैं, चंडीगढ़ के होते हैं, या किसी अदर स्टेट के होते हैं, और वो आकर दिल्ली में रह रहे होते हैं, लेकिन उनके आधार कार्ड में जो अपडेट है उन्होंने नहीं कराया हुआ होता। और आपके आधार कार्ड में अगर किसी अदर स्टेट का नाम है तो आपको उसे अपडेट जो है वो कराना है, ठीक है। अपडेट करा के आप उसमें दिल्ली जो है वो करा सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस आपको एक अपना प्रूफ देना पड़ता है कि मैं यहाँ पे अभी स्टे कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रह रही हूँ पिछले 1 साल से या 2 महीने से, जितना भी वो मांगेंगे आपसे। और किसी भी बच्चे के अगर आधार कार्ड में ऐसा है कि उसका किसी और स्टेट का एड्रेस दिया हुआ है, किसी और स्टेट के बारे में बताया हुआ है कि बिहार का है या यूपी का है या राजस्थान का है, गुजरात का है, तो उसको अपडेट करा के दिल्ली का करवा लो किसी प्रूफ के साथ, ठीक है। थर्ड आपकी बात करें तो ये तो डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत ज़रूरी थे जो मैंने 2-3 आपको बताए। अब थर्ड अगर आपकी बात फोर्थ आपकी अगर बात करें तो किसी कैटेगरी से, अगर कोई बच्चा किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, सपोज करो अगर कोई बच्चा ओबीसी है, एससी है, एसटी है या सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसके पास उसका जो सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है, ओके। उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैम हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो क्या हमारे पास सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी का होगा? तो देखो, जनरल कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जनरल होते हैं, राइट। तो इस वजह से जनरल कैटेगरी के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता, तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी का कैटेगरी में आता है, जैसे कि कोई ओबीसी के अंदर आता है, कोई एससी के अंदर आता है, कोई एसटी के अंदर आता है, या फिर कोई सीडब्ल्यूएसएन के अंदर आता है, तो उसको अपना सर्टिफिकेट रेडी रखना है। अगर आपके पेरेंट्स का सर्टिफिकेट है, सपोज करो किसी के फादर का सर्टिफिकेट है
कैटेगरी का लेकिन आपका नहीं है तो भी आपका सिलेक्शन एसओएससी में नहीं होगा। तो आपके पास आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेना है, अगर नहीं है तो आपके पास, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैम हम ओबीसी है लेकिन हम यूपी का सर्टिफिकेट है हमारा ओबीसी का, या फिर हमारा एससी का सर्टिफिकेट या फिर हमारा हरियाणा का सर्टिफिकेट है ओबीसी का, या फिर हमारा तेलंगाना का सर्टिफिकेट है ओबीसी का। अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी अदर स्टेट का है या फिर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली का, जो सर्टिफिकेट होता है ना ओबीसी का, वो दिल्ली का ही होना चाहिए। अगर आपका किसी अदर स्टेट का सर्टिफिकेट होगा ओबीसी का तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन ये जो शर्त है ये बाकी कैटेगरी में नहीं लगती है, ये ओनली ओबीसी में लगती है। अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके सर्टिफिकेट जो है वो किसी अदर स्टेट का है, दिल्ली का नहीं है, तो उसका सिलेक्शन एसओएससी में नहीं होगा। इसलिए आप सभी अपना देखो, जो भी बच्चा, मैं आपको सिंपली इसका सोल्यूशन बताती हूँ, जो भी बच्चा अगर ओबीसी कैटेगरी से है और वो किसी अदर स्टेट से है, मान लो कोई हरियाणा का है, कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का है, कोई एमपी का है, कोई यूपी का है, और उसका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो भी वहीं का है, तो क्या करना है, आपको अपनी जो कैटेगरी है वो जर्नल ही फिल करनी है, आपको ओबीसी फिल नहीं करनी है। क्योंकि जो दिल्ली के ओबीसी होते हैं कैटेगरी वाइज, उन्हीं को बस लिया जाता है, इसमें उन्हीं की गिनती होती है, किसी अदर स्टेट के ओबीसी की गिनती नहीं होती है, ठीक है। और ये जो शर्तें हैं ये बाकी अदर जो कैटेगरीज होती है जैसे कि एसटी, एससी और सीडब्ल्यूएसएन, उसमें लागू नहीं होती है। वो किसी भी दूसरे स्टेट का हो सकता है, लेकिन जो ओबीसी है अगर, तो वो खाली आपका दिल्ली का होना चाहिए। और अगर आप किसी अदर स्टेट के ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना फॉर्म में जर्नल ही फिल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आप ओबीसी फिल करोगे तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपके सर्टिफिकेट में आपके अदर स्टेट का नाम होगा, तो फिर आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके पास उसका खुद का सर्टिफिकेट है तो ही आप अपनी कैटेगरी को फिल करना, वरना आप जर्नल को फिल कर देना। क्योंकि ऐसा भी हुआ है 2-3 सालों में कि बच्चों ने ओबीसी का, एससी का सर्टिफिकेट जो है उनके पास नहीं था और उन्होंने अपनी कैटेगरी में इसको डाल दिया, तो उनका एडमिशन जो है वो नहीं होगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, राइट। तो आपको ये 4-5 चीज़ें चाहिए होती है, आधार कार्ड, फोटोग्राफ अपनी, ठीक है, पासपोर्ट साइज चाहिए आपको, अपना 10th की मार्कशीट चाहिए आपको अपनी, और आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई सीडब्ल्यूएसएन से है तो उसको भी उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और एक चीज़ और होती है आपकी, जो कि आपके एडमिशन होने के, जब आपका एडमिशन होने वाला होता है, मतलब कि आप एसओएससी के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको स्कूल से एक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि आपको अभी नहीं मिलेगा। जब आपका एसओएससी में सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली, और वो आपको बोलेंगे कि आपको अपना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी लेकर आना है, तो आप लेकर जाएंगे, ठीक है। अभी आपको टीसी का कोई भी काम नहीं है, तो कोई भी बच्चा ऐसे ना करे कि अपना टीसी अभी से निकलवा ले और छुट्टी करे, मतलब ऐसी चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमें पूरी श्योरिटी रखनी है अपनी, ठीक है। तो आपको याद आ ही रहा होगा कि कितने आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट आपके यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, राइट। और अगर किसी को किसी दूसरी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से अभी बता दे। और रही आपकी बाकी अदर सर्टिफिकेट्स की बात, जैसे कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है या किसी दूसरी चीज़ में, तो उसके पास उसका वो सर्टिफिकेट होगा तो उसे भी आप रख सकते हो, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपके पास आपकी, मैंने 2-3 सर्टिफिकेट बताए हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और एक चीज़ है आपकी कि अगर आपको एड्रेस प्रूफ देना है अपना, तो आपके आधार कार्ड के साथ आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए, राइट। जैसे कि ऐसा होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी मांगा जाता है, तो उसको आप रख सकते हो। अपने 2-3 इलेक्ट्रिसिटी बिल को रख लो, जो कि 1 साल पुराना हो या फिर 6 महीने पुराना हो, ठीक है। ऐसे करके आपको अपना रखना है, यानी कि आपको एसओएससी को प्रूफ करना है कि आप दिल्ली में ही रहते हो, आप दिल्ली के नागरिक हो, दिल्ली में ही रह रहे हो आप, ऐसा आपको उन्हें प्रूफ करना है। एसओएससी को बस यही चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली के नहीं हो और आपके जो आधार कार्ड है उसमें किसी दूसरे स्टेट का नाम है, तो प्लीज़ उसे अपडेट करा लो, वरना आपका एडमिशन किसी हाल में नहीं होगा। अगर आपका
क्लियर भी हो जाएगा ना एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए अभी बोल रही हूँ, अगर कोई अदर स्टेट का भरना चाहता है और उसके आधार कार्ड में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर सर्टिफिकेट में है, तो आप अपना जो है देखो उसे, ठीक है। ऐसे आंख बंद करके आपको अपना फॉर्म फिल नहीं करना है, राइट। और अपने 10th की मार्कशीट को अच्छे से रखना, फोटो, और जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए ना अभी तक आपको, उन सब की आपको 2-2 3-3 फोटो कॉपीज़ जो है वो रखनी है अपने पास एक्स्ट्रा के लिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। और अपनी एक अभी से फाइल बना लो, ठीक है, ताकि आपको जब भी आपको एसओसी से बुलाया जाए तो आप उसे उठा के लेके जा सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी ज़रूरत होगी, ठीक है। आई थिंक अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। अगर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए यही कहूँगी कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच अ वीडियोज़। ओके, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।